दिल्ली मेट्रो में जो भी ये थर्ड पार्टी जो टेंडर दे के दिया है, एक्चुअली सेफ्टी इक्विपमेंट वगैरह या सेफ्टी सारा प्रोसेस रखना चाहिए कि कोई अदर एम्प्लॉयज़ के साथ में ऐसा मिसहैपनिंग ना हो। तो यहाँ के देखा कि मेरे मामा मर चुके थे, डॉक्टरों ने बताया। आज हमारे साथ हुआ है, कल किसी भाई बंधु के साथ किसी और के साथ भी हो सकता है। हाथ पैर में चोट लगी और गुम चोट थी सारी, और यहाँ पे खून वून गुम चोट लगी है। हाथ पैर छिले हुए हैं यहाँ से यहाँ, और सर में गुम चोट लगी है। ये लापरवाही जो हुई है वो किसी और के साथ में ना हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए, राजधानी दिल्ली के मायापुरी मेट्रो से कल एक बड़े हादसे की खबर या कहूँ एक बड़ा हादसा हो गया। वहाँ पर बताया जा रहा है कि एक हाउस कीपिंग का कर्मचारी जिसका नाम रमेश और उम्र महज 56 साल, वो अपना काम कर रहे थे, लेकिन सावट से सीधा नीचे गिरने से उनकी दर्दनाक मौत हो गई। आखिर ऐसा क्या हुआ? देखिए, वो जो है वहाँ पे हाउस कीपिंग का काम करते थे पिछले 4-5 साल से। कल बता रहे हैं कि भाई फ्लोरिंग का कोई नट जो है वो काफ़ी ढीला हो गया था, जिस वजह से वो सीधा जो है देखिए पहली ही मंजिल से नीचे आ गिरते हैं, जिससे उनकी मौत हो जाती है। लेकिन उन्हें जो है देखिए अस्पताल लेके आया गया दीनदयाल में, जहाँ उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। फिलहाल देखिए, मैं दीनदयाल की मोर्चरी पर ही मौजूद हूँ और मेरे साथ रमेश के कुछ परिजन भी मौजूद हैं जो कि पोस्टमार्टम के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। रमेश देखिए अकेले अपनी बहन के साथ रहते थे, अब आखिर क्या कुछ हुआ, परिवार जो है वो किस तरीके की इंसाफ को लेकर मांग कर रहा है, वो परिवार से ही जुड़कर जान लेते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? पवन। आप उनके क्या लगते हैं? भांजा। आप उनके भांजे। सर, क्या कुछ हुआ, आपको क्या कुछ पता चला? हमें तो ज़्यादा नहीं पता चला, इनके स्टाफ वाले वो आए थे घर। अच्छा। उन्होंने बताया कि आपके मामा गिर गए हैं और सीरियस हैं और दीनदयाल में हैं, तुम यहाँ आ जाओ। तो जब यहाँ मेरी मम्मी और मेरा बेटा आया था तो यहाँ के देखा कि मेरे मामा मर चुके थे, डॉक्टरों ने बताया। तो इनके स्टाफ वाले से पूछा तो उन्होंने बोला कि वो काम कर रहे थे और काम करने से उनका पैर फिसल के गिर गए, वो नीचे शाहपट से। या फिर वो कह रहे नट खुला हुआ? हाँ, वही शाहपट या जहाँ भी बता रहे थे कि वहाँ से नीचे गिरे और गिरने के बाद फिर उन्होंने आवाज़ सुनी, जिस कारण वो 2-3 लोग भाग के गए, उन्हें उठाया वहाँ से और हॉस्पिटल लाए। और हॉस्पिटल में लाने के बाद उन्होंने वो तोड़ दिया दम यहाँ पे। हाँ, बस इतनी हमें इतना पता था। ठीक है सर, क्या लापरवाही हुई है? कुछ अभी तक साफ हुआ है? फोरेंसिक टीम आई हो, कुछ जांच हुआ है कि भाई लापरवाही कहाँ है? अभी मैम पोस्टमार्टम के लिए बॉडी गई हुई है अंदर। अच्छा। उसके बाद ही पता चल पाएगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। रमेश का बैकग्राउंड क्या था सर? कहाँ के रहने वाले थे? हस्बैंड वाइफ, अब इनके बच्चे वगैरह कुछ नहीं थे। जिनकी 25-30 साल पहले हुई थी शादी वगैरह, उस टाइम हो गया था डिवोर्स, और उस दिन के बाद वो हमारे साथ ही रह रहे हैं, हमारे साथ में, मेरे बहन के साथ रह रहे हैं। अच्छा, कितने टाइम से काम कर रहे थे मेट्रो में? मैम 5-6 साल से तो कर ही रहे थे काम। ये मायापुरी में? हाँ, मायापुरी में। कोई कंपनी का नाम इनका कुछ पता हो? MS करके नंबर है, नाम है कुछ, ये है उसका कार्ड, ये M3S करके। हाँ हाँ, यहाँ पे जॉब करते। ठीक है, कल आपको कितने बजे सूचना मिली है सर? कल घर पे आया था, ये स्टाफ के घर पे पहुंचा था, 2:30 बजे करीब आया था। हादसा कितने बजे हुआ है? 11 बजे करीब हुआ था। ठीक है, अभी कुछ मांग है सर आप लोगों के इंसाफ को लेके कि भाई, क्योंकि काफ़ी बड़ी लापरवाही किसी के साथ? नहीं, देखो जी, हम तो ये चाहते हैं कि ये देखो ऐसा है कि आज हमारे साथ हुआ है, कल किसी भाई बंधु के साथ किसी और के साथ भी हो सकता है। कि हम ये चाहते हैं कि इन चीज़ों पे जरा थोड़ा सा गौर करा जाए। देखो जी, आज हमारे परिवार का कोई सदस्य गया, कल किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम कहते हैं कि आगे से ये लापरवाही ना हो। ठीक है, कंपनी की तरफ से या मेट्रो की तरफ से कोई आया आपसे मिलने? कोई घर में ऐसा है, पूरा स्टाफ आया हुआ है, सारे नहीं, यहाँ पर सारा स्टाफ आया हुआ है। हाँ, सब हेल्प कह रहे हैं कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कोई जो बन पड़ेगा हम वो करेंगे, आपकी हेल्प, सब ने कहा है जी, ऐसी कोई दिक्कत। आपकी अपनी क्या कुछ मांगे सर इंसाफ को? कोई मुआवजा, कोई इस तरीके से? देखो जी, जो तो चले गया तो जो चले ही गया। हाँ, ठीक है, मांग तो क्या होगी, जो मिलेगा, जो भाई उनकी सिस्टर ने पाला है, देखो जो उनकी सिस्टर को मिलेगा वो उनको मिलेगा जी, मतलब जो भी उनका बनता है। ये वगैरह का पैसा बोल रहे थे, वो जो कंपनी मदद करेगी, वो कह रहे थे कि जो हमसे बन पड़ेगा हम करेंगे। कंपनी मतलब कहीं ना कहीं आपके साथ में है, सपोर्ट में है, सब सपोर्ट में है हमारे साथ। पुलिस कर्मियों ने किया अभी तक कुछ इस पूरे केस में? कोई छानबीन की हो, इन्वेस्टिगेशन? वो कर रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं वो भी, पुलिस वाले। अच्छा, वहाँ की बता रहे CCTV फुटेज भी आई, आपने देखी? नहीं, हमने नहीं देखी। कुछ नहीं देखा? कुछ पता चला फुटेज के? नहीं, हमें कुछ नहीं पता उस बारे में। ठीक है, अभी पोस्टमार्टम के लिए आ रखे हैं? हाँ, पोस्टमार्टम पे कल नहीं हुआ था पोस्टमार्टम? मैडम, कल शाम को टाइम हो गया था, 4-5 बज गए थे पुलिस कार्रवाई के अंदर ही, तो उन्होंने बोला अब यहाँ पे कल होगा सुबह काम, तो इसलिए आज सुबह आए हैं। अच्छा, जब इन्हें अस्पताल लेके आए थे तब ये जीवित थे? हाँ जी, जब जीवित थे।
चोट वगैरह इनके कैसे कहाँ लगी ज़्यादा? इनके एक्चुअली क्या हाथ पैर में चोट लगी और गुम चोट थी सारी। और यहाँ पे खून वून गुम चोट लगी है। चोट लगी। हाँ, हाथ पैर छिले हुए हैं यहाँ से यहाँ, और सर में गुम चोट लगी है। यहीं आके उन्होंने दम तोड़ा। हाँ, हॉस्पिटल आके दम तोड़ गया। हाँ जी, यहाँ बात करते हुए आए हैं। उन्होंने आपकी बात वगैरह? नहीं, हमारी बात नहीं हुई है, जो इनका स्टाफ है ना, उनकी बात हुई थी कि मेरी बहन को बुला दो, हाँ, बस। ठीक है। बहन की क्या स्थिति है अभी बताया उन्होंने? वो तो घर पे हैं अभी। घर पे हैं। अभी वैसे ये नॉर्मल स्थिति है, मतलब ठीक है। तो जिनका अभी भाई चले जाए उनसे क्या, वो तो आप जानते ही होगी भाई, जो 25 साल, जो 55 साल से साथ रहता हो। हाँ बस। ठीक है। आप भी इन्हीं के रिलेटिव? हाँ जी, हाँ जी। आपके क्या लगते थे? जी हमारे मामा लगते हैं वो। मामा। क्या इनका शिफ्टिंग टाइम क्या था इनका काम पे? टाइमिंग एक्चुअली उनका शिफ्ट चेंज होती रहती है, कभी मॉर्निंग कभी कितने आफ्टरनून। बजे गए थे घर से? 6 बजे, वैसे नॉर्मल 6 बजे का कल 6 टाइम था। बजे गए थे? कोई ऐसी आखिरी बात हुई थी उनसे, कोई कॉल आया उनका? नहीं, कोई कॉल नहीं आया ऐसा कुछ। बस वो उनके जो स्टाफ थे उन्होंने ही हमारे को इन्फॉर्मेशन दी थी कि ऐसे ऐसे इनके साथ में इंसिडेंट हो गया है। तो फिर उसके बाद में तो फिर फैमिली मेम्बर्स फिर वहाँ हॉस्पिटल में आए हैं, तब पता लगा कि वो डेथ कर आप गई। लोग सीधा ही हैं? जी। आप लोगों ने स्पॉट पे जाके देखा जाऊंगा जी अभी नहीं, अभी एक्चुअली क्या इन्वेस्टिगेशन पुलिस वाले कर रहे हैं, वहाँ जाने? तो अभी जाने नहीं दिया। फिर वो कह रहे हैं कि हम आपको सब चीज़ रिपोर्ट वगैरह सब बताएंगे, जैसा भी है हुआ है जो भी। तो बस यही, हम तो यही कहना चाहते हैं दिल्ली मेट्रो में जो भी ये थर्ड पार्टी जो टेंडर दे के दिया है, एक्चुअली सेफ्टी इक्विपमेंट वगैरह या सेफ्टी सारा प्रोसेस रखना चाहिए कि कोई अदर एम्प्लॉयज़ के साथ में ऐसे मिस हैपनिंग ना हो। हमारा फैमिली मेम्बर के हमें दुख है, लापरवाही तो ये लापरवाही जो हुई है वो किसी और के साथ में ना हो। तो बस हम यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है। देखिए, रमेश के तमाम परिजन यहाँ मौजूद रहे और रमेश जो है वो इकलौते ही थे, क्योंकि 25 साल पहले ही शादी हुई, फिर डिवोर्स हो गया था, एक बच्चा भी था, लेकिन उनके साथ कोई नहीं रहता। वो अपनी बहन के साथ, अपने भांजों के साथ ही रहते थे। घर से सुबह कभी 6 बजे जाना, कभी 7 बजे, या कभी अर्लिंग मॉर्निंग भी चले जाना, या कभी फिर दोपहर में जाना, ये उनकी शिफ्ट थी। देखिए, M3S कंपनी की तरफ से वो वहाँ पर लगे हुए थे, दिल्ली मेट्रो में तैनात थे, वहीं पर हाउसकीपिंग का काम करते थे, कर्मचारी थे। और कल भी रोज़ाना की तरह अपना काम करने गए थे, लेकिन सावट की तरफ शायद वो काम कर रहे थे और वहीं से गिरकर, जो बता रहे हैं कि फ्लोरिंग पर कुछ नट्स जो है वो ढीले थे, जिस वजह से पैर फिसला या पैर सीधा अंदर चला गया और वहीं गिरने से देखिए वो ज़ख्मी हो जाते हैं, थोड़े घायल अवस्था में हो जाते हैं। लेकिन गुम चोट उनको लगती है और दीनदयाल अस्पताल में उन्हें लेके आया जाता है इलाज के लिए, लेकिन इलाज के दौरान वो दम तोड़ देते हैं। कुछ आखिरी शब्द उन्होंने कर्मचारियों से, जो उनके साथी थे, उन्हें यही कहे कि भाई मेरी बहन को बुला दो, क्योंकि बहन के साथ ही वो रहते थे, बहन ही उनका सहारा थी, ना उनकी कोई पत्नी ना बच्चे थे, बहन के साथ रहते थे। और बहन को देखिए काफ़ी सदमा लगा है। परिवार इंसाफ के नाम पर यही मांग रहा है कि भाई जो कुछ मुआवजा बनता है वो मिलना चाहिए, जो उनका हक है, जो PF का कुछ उनका पैसा है वो परिवार को सौंप दें, और ऐसा आगे किसी के साथ ना हो तो कड़े इंतज़ाम देखे जाएँ कि किसी भी तरीके की लापरवाही किसी की जान ना ले ले। फिलहाल देखिए पोस्टमार्टम अंदर किया जा रहा है, कुछ ही समय में परिवार को बॉडी जो है वो सौंप दी जाएगी। लेकिन दिल्ली मेट्रो में इस तरीके का हादसा होना, ये कई लोगों की जान पर गंभीर सवाल खड़े करता है, क्योंकि ना सिर्फ कर्मचारी बल्कि वहाँ पर मेट्रो में सफ़र करने वाले लाखों लोग जो है देखिए रोज़ाना सफ़र करते हैं, ताकि अब किसी के साथ भी ऐसा हादसा ना हो। यही कुछ मांग परिवार कर रहा है कि थोड़ा अवेयर होना चाहिए, और पुलिस इस पूरे मामले की देखिए छानबीन कर रही है, CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं और कड़ी इन्वेस्टिगेशन भी की जा रही है। फिलहाल देखिए आपने जो ये पूरी खबर देखी, इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो कुछ भी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें, और ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहे हमारा चैनल तेज तर्रार। अभी का सिर्फ इतना ही। दिल्ली से कैमरामैन नरेश कुमार के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तर्रार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।